Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will start Miller indices. Miller indices एक छोटा सा टॉपिक है सॉलिड स्टेट का. नॉर्मली ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिलर इंडिसेस क्या होता है और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिससे हम फाइंड करेंगे मिलर इंडिसेस. ठीक है, मिलर क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया, इसने बताया कि कोई भी जब हम प्लेन लेते हैं, क्रिस्टल में कोई भी प्लेन लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, मतलब कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, मिलर ने बताया हमें. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. उससे पहले ये देखो, छोटा सा डायग्राम है. ये मैंने क्यूब बनाया है. इस क्यूब में 3 एक्सिस ड्रॉ की गई हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अब जेड एक्सिस पे एक प्लेन है, एक प्लेन एक्स एक्सिस पे है और एक प्लेन वाई एक्सिस पे है. ठीक है, अब इस पे कितने टोटल, तो वैसे क्यूब में कितने प्लेन्स होते हैं? 6 प्लेन्स होते हैं, पर यहाँ पे हमें 3D के कारण सिर्फ 3 प्लेन्स शो हो रहे हैं. ठीक है, अब डेफिनेशन करते हैं इसकी. इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स HKL. जब कोई भी प्लेन लेंगे हम, ठीक है, उस प्लेन का कोई ना कोई नाम देंगे. अब जब उसको नाम देंगे तो उसमें क्या लेंगे, कुछ भी एक सेट लेंगे इंटीजर्स का जिसका हमने कॉमन नेम दे दिया HKL. ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल. इनकी हेल्प से ही हम डिस्क्राइब कर पाते हैं कि क्रिस्टल में कौन सा प्लेन है. ठीक है, मिलर इंडिसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट्स दैट फेस ऑन द वेरियस एक्सिस. ठीक है, अब वेरियस एक्सिस मतलब ये हमने 3 एक्सिस लिए हैं. इन 3 एक्सिस पे हमने क्या बनाया है, प्लेन बनाया है क्रिस्टल में. ठीक है, अब मान लो ये टोटल क्या है, क्रिस्टल है. क्रिस्टल में एक्सिस हैं, 3 एक्सिस, और इन एक्सिस पे क्या है, प्लेन ड्रॉ किए हैं. ठीक है, अब हम फाइंड कैसे करेंगे मिलर इंडिसेस को, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखना, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर अ 3 कॉलम टेबल विद द यूनिट सेल एक्सिस एट द टॉप ऑफ कॉलम. मान लो हमें कोई भी न्यूमेरिकल लिया है, सबसे पहले हम उसके क्या फाइंड करेंगे, एक हम कॉलम बनाएंगे. किस चीज का कॉलम बनाएंगे, इंटरसेप्ट. एंटर इन ईच कॉलम द इंटरसेप्ट, मतलब हर कॉलम में हम इंटरसेप्ट लिखेंगे. देन जो इंटरसेप्ट हमारे आएंगे उनको हम क्या करेंगे, उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, इन्वर्ट ऑल नंबर्स, मतलब जो भी हमारा इंटरसेप्ट होगा उसको हम इन्वर्स कर देंगे. ठीक है, क्लियर द फ्रैक्शंस टू ऑब्टेन. अब जब हम रिवर्स करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा. अब उस फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक जो भी चीज आएगी वो नॉर्मल नंबर्स में आ जाएगी. उसको हमने ले लिया HKL. अब हम फाइंड करके देखते हैं कि इंटरसेप्ट कैसे आता है, तभी आपको समझ आएंगे ये पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलम बनाना है जिसमें हम इंटरसेप्ट लिखेंगे, देन उनको इन्वर्स करना है, फिर कुछ ना कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नॉर्मल नंबर में आ जाए. ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स. मान लो हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द मिलर इंडिसेस. ठीक है, वो कैसे, मान लो हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2A 3B C ABC 2A - 3B 3C. अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हमने ये ले लिया. हमें क्वेश्चन कह दिया कि ये बताओ इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे. सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे. ये क्या है, हमारा टोटल एक कॉलम है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम में इंटरसेप्ट पुट करेंगे. ठीक है, अब इसमें इंटरसेप्ट क्या है, जो ABC है हमारी अल्फाबेट्स हैं, उसके आगे जो नंबर्स हैं वो हो गए हमारे इंटरसेप्ट. तो इसमें इंटरसेप्ट ABC लिख लिया. ABC के इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं, A का 2 है, B का 3 है, C का 1 है. यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये क्या है, इंटरसेप्ट. नाउ हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि इंटरसेप्ट को हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल. जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1/3 और 1. राइट, अब इसको हमने क्या करना है, क्लियर द फ्रैक्शंस. यही पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था, एंड में क्या करना है, फ्रैक्शन को क्लियर करना है. तो कैसे करेंगे, अब इस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, इस रेसिप्रोकल को, ताकि ये क्लियर फ्रैक्शन हो जाए. अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फ्रैक्शन क्लियर हो रही है. 6 यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, काट के 3. 6 से मल्टीप्लाई करा, काट के कितना आ गया, 2. यहाँ पे 6, मतलब फ्रैक्शंस क्या होगी, क्लियर होगी. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम मिलर इंडिसेस को लिखेंगे तो इस ब्रैकेट में लिखना है. ब्रैकेट हमारी कोई भी चेंज नहीं होगी. कभी हमने ऐसी ब्रैकेट लगा दी, कभी ऐसी नहीं. ब्रैकेट हमेशा हमें यही लगानी पड़ेगी. और जब भी हम नंबर्स लिखेंगे, फाइनल आंसर जब भी हमारा होगा मिलर इंडिसेस का,
तो हम उसमें कॉमास को नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कॉमास या फिर हमने ब्रैकेट को चेंज करा तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे क्लियर फ्रैक्शन करके ये क्या आ गया, हमारा मिलर इंडिसेस आ गया, ठीक है। क्या लिख दिया हमने 3 to 6, ये क्या आ गया हमारा मिलर इंडिसेस। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम, इसके वो क्या हो गए, इंटरसेप्ट क्या होंगे 1 1 1, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी क्या आएगा 1 1 1, तो क्लियर फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, इसका मिलर इंडिसेस क्या आ गया 1 1 1, कॉमास नहीं लगाने। क्वेश्चन में कॉमास हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेप्ट क्या आएगा 2 -3 ये देखो नीचे, इसका तो 1 1 1 मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल क्लियर फ्रैक्शन, देन यहाँ पे इंटरसेप्ट आया, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद इसको फ्रैक्शन को क्लियर करना है, किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। सोचो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसमें भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा फ्रैक्शन क्लियर होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमें कौन से नंबर से करना है, ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि जो हमारी फ्रैक्शंस है वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे मिलर इंडिसेस क्या आ गए 3 -2 -2, यहाँ पे हम कॉमास नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने काटे हुए हैं समझाने के लिए ताकि आप बार बार भूलो ना, ये वाली ब्रैकेट आएगी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मिलर इंडिसेस फाइंड करने का फॉर्मूला। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मिलर इंडिसेस क्या होता है और हम इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। नाउ हम फाइंड करते हैं इंटरस्पेसिंग इन क्रिस्टल। अब ऑब्वियस ही बात है, जो क्रिस्टल होगा उसमें इंटरस्पेसिंग भी होएगी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो 1/DHKL² H/A का होल स्क्वायर K/B का होल स्क्वायर L/C का होल स्क्वायर। अब ये HKL क्या है, जो हमने मिलर इंडिसेस अपने फाइंड करे हैं उनको हमने नाम दिया है HKL, ठीक है। ABC क्या है, हमारे इंटरसेप्ट्स, राइट। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारे ABC क्या है, इंटरसेप्ट्स, और जो हमारा फाइनल आंसर आया उनको हमने नाम दिया HKL। नाउ इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो HKL क्या है, मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, मतलब ये लिखना जरूरी है। वेयर ABC क्या है, यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द सेल, या हम इसको इंटरसेप्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है जिसमें हमने इंटरस्पेसिंग इन अ क्रिस्टल फाइंड करनी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि क्यूबिक सिस्टम में सारी डायरेक्शन सेम होती हैं, A = B = C। ये हमने डायमेंशंस लेके चले हैं सेल की, सारी डायमेंशंस ऑब्वियसली सेम होंगी जबकि हमारा क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था 1/DHKL। अब 1 की जगह पे मैंने इधर होल ब्रैकेट करके हाफ लगा दिया, ठीक है। आपको ये मैथ्स वालों को तो पता ही होगा कि जब यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम क्यूब रूट लगा देते हैं, यहाँ 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला था, जब ये सारी डायमेंशन सेम है तो ऊपर क्या आ रही थी, डायमेंशन आ रही थी, राइट। जब ऊपर डायमेंशन आ रही थी तो क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पे इसे सारी सेम है तो क्या आ गया A/H² + K² + L² 1/2, ठीक है। आप ये लिख के देख लेना तभी आपको समझ आएगा कि ये चीज कैसे बनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन केस ऑफ टेट्रागोनल। अब ये हमें डायमेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। टेट्रागोनल सिस्टम में 2 डायमेंशन सेम होती है और एक डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वही हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/DHKL का होल स्क्वायर था वो उधर जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पे डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे हम A या फिर B की जगह पे एक ही चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A, मान लो कि हमने 2 बार A लिख लिया तो क्या आ गया यहाँ पे A का स्क्वायर H + K + ये चीज अलग रहेगी, ठीक है। ये आ गया फॉर द सिस्टम टेट्रागोनल। यहाँ पे अब मैंने 2A क्यों नहीं लिखा, एक ही A क्यों लिखा, देखो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, अब हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब 2 डायमेंशन सेम है, अब मान लो यहाँ पे भी A है यहाँ पे भी A है, तो यहाँ से हम A कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/A का स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बाकी चीज हमारी बच गई, ठीक है। ये चीज आ गई टेट्रागोनल सिस्टम में। नाउ लास्ट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसमें क्या है, सभी के सभी डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा नॉर्मली लग जाएगा, ठीक है। HKL क्या है, इंटरसेप्ट्स, और ये क्या है हमारा डायमेंशंस, राइट। यही हमारा फॉर्मूला था। अब मान लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे डायमेंशंस दे दी कि A 50 है, B 100 है, C 150 है, और हमें यहाँ पे स्पेसिंग दे दी 1 2 3। तो यहाँ पे हम नॉर्मली पुट कर देंगे 1/DHKL² होल स्क्वायर की काट के हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया,
ठीक है, मतलब होल का रूट। तो यहाँ पे इंटरस्पेसिंग की जगह पे हमने 1, 2 और 3 पुट करा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी कटिंग ज्यादा हो गई, ठीक है, बट यहाँ पे समझ में आ रहा है। नॉर्मली हमने वैल्यूज ही पुट करनी है। HKL की वैल्यू पुट कर दी 1, 2, 3 और ABC की वैल्यू पुट कर दी 50, 100 और 150। जब हम इसको कट करेंगे तो 1/50, 1/50 और 1/50 आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी पे करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पे 1, 1, 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। जब प्लस करेंगे तो 1/50 का होल स्क्वायर हमने अलग कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ये प्लस करके बाहर निकाल लिया। 1/2 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। सो गाइज, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मिलर इंडिसेस क्या होता है, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं कि मिलर इंडिसेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ना हमने पढ़ा था इंटरस्पेसिंग ना क्रिस्टल, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है और स्पेस लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।